हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद श्रीधरम आप सभी का रिपब्लिका बीपीएससी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। इस रिपब्लिका ऐप को आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा कर के इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि वहां पर बीपीएससी से संबंधित सारी चीज़ें आपको कोर्सेस, टेस्ट सीरीज आदि मिलेगा वहां पर। जैसा कि सामने आप लोग देख रहे हैं कि 68 बीपीएससी, तो इस 68 बीपीएससी में क्या बदलाव आने की पॉसिबिलिटी है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों के मन में काफ़ी जिज्ञासा है इस बात को लेकर के कि 68वीं बीपीएससी में क्या बदलाव, चेंजेज आने जा रहा है या नहीं आने जा रहा है। इस संदर्भ में जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उनका भी स्टेटमेंट इस संदर्भ में आया है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव होने जा रहा है और अगर होगा तो किस प्रकार से होगा। यह जो चेंजेज है 68 बीपीएससी में चेंजेज जो हो सकता है, वह केवल 68 बीपीएससी की तैयारी करने वाले के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग 67वीं बीपीएससी कि मेंस को देने जा रहे हैं, यानी जिनका स्कोर अच्छा है और मेंस 28 दिसंबर को देंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 31 दिसंबर तक आपका क्या होगा, 31 दिसंबर तक आपका मेंस का एग्जाम होगा और 8 जनवरी को एक सप्ताह के बाद पीटी का एग्जाम है, 68वीं पीटी का एग्जाम है। तो अगर 68वीं में चेंजेज होता है तो 67वीं के का जो लोग मेंस देंगे उसके लिए टाइम बिल्कुल ही नहीं बच जाएगा और जो चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल नहीं पाएगा। ऐसे में अगर 67वीं बीपीएससी मेंस आपकी बहुत अच्छी नहीं जाती है तो ऐसे में न तो आप 67वीं के रहेंगे और न ही आप 68वीं के रह जाएंगे। फिर आपको आगे 69वीं 69th के बारे में सोचना होगा, प्लान करना होगा, जो कि अभी दूर है। ठीक है, उसके बारे में नहीं सोचना है। हालांकि 69th बीपीएससी का भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, तो इसलिए इस बदलाव को जानना जरूरी है 67वीं वालों के लिए भी और 68वीं वालों के लिए भी। और एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा भी होती है जो लोग इस बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं या फिर इंक्वायरी उनका फ़ोन कि क्या बदलाव होगा तो क्या होगा। तो आइए इन्हीं सारी चीज़ों पर हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमने बताया को हम लोग कोशिश करते हैं निष्कर्ष पर पहुँचने का, क्योंकि इसके बारे में स्पष्टता तो नहीं है। तो ऐसे में चेयरमैन साहब का, चेयरमैन है बीपीएससी के, उनकी बात को माने तो एक पॉइंट बनता है कि बदलाव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 68वीं में बहुत सारी चीज़ें बदलाव होगी। अब बदलाव किस स्तर पर होगी ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जो इनका स्वभाव है अतुल प्रसाद जी का, उस संदर्भ में तो लग रहा है कि हाँ बदलाव होगा। चूंकि ये प्रयोगधर्मी आदमी है, इनका बस अगर चलता तो 67वीं बीपीएससी के पीटी के एग्जाम में ही परसेंटाइल और डबल शिफ्ट जैसी चीज़ों को ले आते, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी होता है, जो कि किसी पीसीएस ने, यूपीएससी ने नहीं किया है ऐसा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि एग्ज़ाम एक बार हो चुका था 8 मई को। तो इनकी मतलब देखिए कि इनोवेशन का लेवल या फिर कहाँ तक वो डेयर कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, वह अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन चीज़ों से। बार बार बदलाव की बातें कर रहे हैं, तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि बदलाव होगा। 67वीं में भी बदलाव की कोशिश उन्होंने किया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन 67वीं में एक चीज़ें हुआ, देखिए कि 67वीं वाले में क्या हुआ, तो इसमें क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव हुआ कि नंबर जो सीरियल नंबर है, नंबर सीरीज है, वह हर एक पेज में डाला गया।
साथ ही QR कोड भी किसी क्वेश्चन के सामने किसी पेज में डाला गया है ताकि बेहतर ढंग से ट्रैकिंग हो सके। तो यह एक साथ ही क्वेश्चन के विकल्प को जो ऑप्शंस है ABCD, उस ऑप्शंस को इन्होंने रिशफल कर दिया, ABCD को ऊपर नीचे कर दिया, सीरीज के हिसाब से बदल दिया। तो ये सारी चीज़ें 67वीं में किया है। 67वीं में चलिए, ये तो बीच में अभी ये जस्ट आए हैं 1-1.5 महीना पहले, लेकिन 68वीं के लिए तो उनको पूरा टाइम मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, तो एक तो इनके व्यक्तित्व को देखते हुए और जिस ढंग से स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो चेयरमैन की माने तो बदलाव हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे पीसीएस में बदलाव हो चुका है। अदर स्टेट्स की पीसीएस में, अधिकांश में लगभग यूपी को आप देख सकते हैं, राजस्थान अपने ढंग से एग्जाम ले रहा है, झारखंड का आप देख सकते हैं जिसमें जीएस के कई सारे पेपर्स को ला दिया है। उत्तराखंड तो टोटली आप देख सकते हैं कि केवल और इसका जीएस का पेपर लेता है, आई थिंक 7-8 पेपर लेता है, और इधर एक हिंदी का क्वालिफाइंग झारखंड भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, जिसमें ऑप्शनल को हटा दिया। तो अब देखेंगे कि बहुत सारे पीसीएस ने बदलाव कर लिया है, बीपीएससी ही अब तक अपने इसमें बदलाव नहीं किया है, एग्जामिनेशन पैटर्न में एज इट इज चला आ रहा है। तो ऐसे में अनपीसीएस और यूपीएससी की चीज़ों को अगर देखें तो इसमें बदलाव होना बिल्कुल ही लाजमी है। 69वीं में या 70वीं में होगा, ये बातें बहुत आगे की है। 69वीं देखिए, जैसे जैसे चुनाव का टाइम आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा एक पॉलिटिकल चीज़ों को भी हम लोग देख लें। पॉलिटिकल लेवल पर अगर आप देखें तो अभी इलेक्शन नहीं होने वाला है, इलेक्शन 25 में होने वाला है, 2024 में लोकसभा का और 25 में विधानसभा का होने वाला है। तो अभी 22 चल रहा है, अभी दूर है, 2023 में कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में 2023 बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल ही विदाउट एनी प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर ये डिसीजन ले सकते हैं। तो जैसे जनरली बदलाव होता है तो इसका विरोध होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको काम करने के लिए बिल्कुल ही एक फ्लैट एक अभी टाइम मिल रहा है। तो इस लेवल पर भी माहौल बिल्कुल माकूल है बदलाव का, ठीक है। ये सारी चीज़ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है। तो एक कुछ पॉइंट है जो यह दिखा रहा है कि बदलाव होगा, इसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम बन रही है। अब है कि बदलाव अगर होगा तो किस लेवल पर बदलाव हो सकता है। ऑब्वियसली क्या होगा, पीटी के लेवल पर बदलाव की बातें होगी। दूसरी बातें हैं कि मेंस के लेवल पर बदलाव हो सकता है। तीसरी बातें हैं कि इंटरव्यू के लेवल पर बातें हो सकती है, ठीक है। ये तीनों लेवल पर बदलाव की बातें हो सकती है। तो इसमें अगर पीटी के लेवल पर होगा तो क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो पीटी के लेवल पर जैसे एक महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नेगेटिव मार्किंग को लाया जाए। डन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो सीसेट वाली चीजें हैं, ठीक है, उसको लाया जाए। सीसेट वाली चीजों को लाया जाए। डन। ये दो चीजें बिल्कुल दिख रहा है। सीसेट में हो सकता है कि एज इट इज यूपीएससी की तरह न लिया जाए, आंशिक रूप से लिया जाए, यानी कुछ क्वेश्चंस सीसेट का हो उसी में, मतलब अलग से एक पेपर ना हो करके, अब समझिए चीजों को, अलग से पेपर ना ला करके इस बात की संभावना है, और इसके लिए बीपीएससी को बहुत कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ऑलरेडी आ रहा है। सीसेट का हो सकता है 10 क्वेश्चन और डाल दिया जाए।
इस पर कोई विरोध भी नहीं होगा। हालांकि सीसेट पर भी अगर लाता है तो उसका अपना एक विशेषाधिकार है, विवेकाधिकार होता है, एग्जाम क्या ले, किस पैटर्न पर ले, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, ठीक है। और इस बार भी पॉलिटिकल लेवल पर ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं होती है, ये बीपीएससी का अपना विशेषाधिकार है एग्जामिनेशन पैटर्न। तो सीसेट को आंशिक रूप में या फिर सीसेट को फुल फ्लेजेड लाया जा सकता है, ठीक है, फुल फ्लेजेड लाया जा सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सीसेट का भी 2 फॉर्मेट में हो सकता है, या तो आंशिक उसी एक ही पेपर जो अभी 2 घंटे का एग्जाम 150 का हो रहा है उसी में लाया जा सकता है, और नहीं तो एक अलग पेपर के बारे में लाया जा सकता है। तो यह 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी बन सकती है। चौथी चीजें हैं कि हो सकता है कि इसमें कुछ और भी अलग की चीज़ों को डाला जाए, एप्टीट्यूड के अलावा हो सकता है कि कुछ उसमें कुछ क्वेश्चंस मैनेजमेंट का, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का, कुछ लॉज का डाला जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं आप मान के चलिए, लेकिन 10 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी, चूँकि थोड़ा सा ये प्रयोगधर्मी आदमी है, इसलिए देखिए बीपीएससी कई बार क्या होता है कि काफ़ी हट करके डिसीजन लेती है, ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे में संभावना किसी भी बात की हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है, और अनपीसीएस के लिए एक उदाहरण बन सकता है, बहुत मायने में तो है भी, ठीक है। तो यह पीटी के लेवल पर बदलाव आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं। अब है कि अच्छा इसके अकॉर्डिंगली क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैं इस पर बातें करूंगा कि ये जो चेंजेज होगा तो इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या रणनीति में क्या बदलाव लाना है, ठीक है। अब जो जीएस आपका जो ए है, तो जीएस तो आपका एज इट इज रहेगा, जीएस रहेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। यानी 150 है तो भले वो 130 मार्क्स का हो जाए, 140 मार्क्स का हो जाए, मैं घटा करके दूसरे सेक्शन को ले आया जाए, ये एक अलग मुद्दा है, या अलग एक पेपर को ही ऐड कर जाए, 2 पेपर हो तो वह एक अलग मुद्दा है, लेकिन जीएस रहेगा। तो जीएस रहेगा तो जीएस की तैयारी आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि बदलाव आए। नोटिफिकेशन इसका आता है अक्टूबर लास्ट में आया तो आया, नहीं तो फिर नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप तैयारी कर लीजिए कि अगर कुछ नया आए तो बाकी टाइम में आप नोटिफिकेशन आने के बाद नए चीज़ों का आप तैयारी करें। अब मेंस के लेवल पर देखिए कि क्या बदलाव हो सकता है। मेंस के लेवल पर अगर करेगा तो हो सकता है कि जैसे बहुत सारे पीसीएस ने ऑप्शनल को हटा दिया है, ऑप्शनल को हटा सकता है, ठीक है। डेफिनेटली मैंने कुछ कह रहा हूँ, एक कयास है और हम लोग एक तर्क पर पहुंचने का कोशिश कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि जो परंपरागत चीजें हैं वो रहेगी, उसकी तैयारी आप अभी कर लीजिए मेंस जीएस में, कि अगर बदलाव आए तो एकदम से आप कूद करके नए चीज़ों को आप जल्दी से कॉप अप कर लें और आप सबसे आगे रहें। बस पर्पस ये है, चाहे 67वीं हो या 68वीं हो, 69वीं हो, तो ऑप्शनल को हटाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें स्केलिंग है या फिर मार्क्स का वेरिएशन, जहाँ स्केलिंग नहीं है जैसे बीपीएससी में नहीं है, तो वहाँ पर मार्क्स का वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो 64वीं के एग्जाम में हुआ था कि मैथ वाले उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और उनका जो मार्क्स आता है वहीं रह जाता है। तो कुछ सब्जेक्ट को तो फायदा होता है, कुछ सब्जेक्ट को घाटा होता है। जैसे ज्योग्राफी है, आर्ट्स में ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को फायदा हो रहा है, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का नेचर कुछ ऐसा है कि साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो बाकी बहुत सारे जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इनको घाटा हो रहा है, पबैड भी थोड़ा सा बुरा जा रहा है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट को नुकसान हो जाता है। तो ऑप्शनल को अगर हटा करके कॉमन पेपर कर दिया जाए तो इसमें वो सारी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, ज़्यादा वो साइंटिफिक हो जाएगा, ज़्यादा रेशनल हो जाएगा, ऐसा आयोग मानती है। दूसरा है कि जीएस के पेपर को बढ़ा दिया जाएगा। ऑब्वियसली जीएस अगर ऑप्शनल को हटाया जाएगा तो जीएस आपका कम से कम 4 पेपर हो जाएगा, ठीक है।
या फिर कम से कम 3 पेपर, 4 पेपर अगर 9 भी हो तो यूपीएससी ने 4 पेपर रखा है। हो सकता है कि ये 3 पेपर ही रखे, क्योंकि अभी भी 3 पेपर है, जीएस का 2 पेपर और एक ऑप्शनल, तो एक ऑप्शनल को हटा देगा, उसके बदले एक जो कॉमन जीएस का पार्ट है जिसमें हो सकता है जैसे मैनेजमेंट की चीज़ों को डालेगा, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डालने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अच्छी बात है कि अगर ऐसा कुछ भी डाला जाता है तो सबसे पहले आपको रिपब्लिका आप लोगों के लिए चाहे लॉ की चीज़ें हों, मैनेजमेंट की चीज़ें हों, उसके लिए तैयार रहेगी, क्योंकि इस पर ऑलरेडी काम किया हुआ है। और चूंकि मैं पर्सनली उसी बैकग्राउंड से हूँ, मैनेजमेंट और लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जैसी चीज़ों को लाने की बातें पहले भी हुई थी यूपीएससी में भी। कुछ लॉ की चीज़ों को भी डाली जा सकती है एक एक्स्ट्रा अलग पेपर के रूप में, तो जीएस का पेपर को बढ़ाया जा सकता है। जैसे पैटर्न में है कि ये तो तय है कि जो अभी लंबा 36 मार्क्स का 38 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होता है उसको शॉर्ट किया जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर किया जाए। तो शॉर्ट से क्या हुआ, उसमें रेशनलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा वो साइंटिफिक होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस या कॉपी को चेक करने वाले की अपनी डिस्क्रिप्शन पावर, अपनी विवेकाधिकार बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है। यूपीएससी में जैसे आप देखेंगे 12 साढ़े 12 मार्क्स का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आता है, तो उसी ढंग से यहाँ भी हो सकता है कि 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का राजस्थान पीसीएस कर रही है, तो छोटा क्वेश्चन हो सकता है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शॉर्ट क्वेश्चंस हो और कॉपी में ही लिखने को आए, मतलब स्पेस उसके लिए एलोकेट हो कि इसी एक पेज में या आधे पेज में आपको वह पर्टिकुलर आंसर को लिखना है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी पीटी और मेंस के लेवल पर पॉसिबिलिटी होगी। बाकी इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में आप मान के चलिए कि इसके मार्क्स को घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे 120 है तो उसको कम करके 100 लाया जा सकता है या 150 किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि मेंस के प्रोपोर्शनल इंटरव्यू का मार्क्स हो सकता है। ठीक है, तो एक कुछ चेंजेस की पॉसिबिलिटी बन सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि देखिए, आंख बंद कर लेने से आपदा समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, अगर चेयरमैन साहब बोल रहे हैं तो इस बात में कुछ दम खम है और पॉलिटिकल लेवल पर कोई विरोध नहीं होगा। अभी ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो इस विरोध के, इस बदलाव के विरुद्ध चीज़ें हों, तो आयोग स्वतंत्र है इसको करने के लिए। और इसमें रणनीति अब यही होगी कि अगर इस प्रकार का बदलाव होता है जिसकी संभावना है, तो ऐसे में जो परंपरागत चीज है वो तो समाप्त नहीं होगा। पीटी के लेवल पर भी जीएस तो आपका रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस है, मैथ है, वो रहेगा ही। मेंस के लेवल पर भी जो चीजें हैं जीएस का जो अभी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, साइंस टेक आप पढ़ रहे हैं, डीआई पढ़ रहे हैं, वो रहेगा ही। ठीक है, हो सकता है डीआई के संदर्भ में कुछ डिसीजन हो सकता है, कुछ अलग ढंग से लिया जाए, क्योंकि अदर पीसीएस में, यूपीएससी में डीआई नहीं है। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल चीजें हैं वो तो रहेगा ही। तो ऐसे में आपकी रणनीति एक ही है और बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कन्वेंशनल चीजों की तैयारी आप अभी ही कर लीजिए, चाहे आप 68वीं के लिए कर रहे हो या 69वीं के लिए कर रहे हो। ठीक है, 67वीं वाले तो बिल्कुल करना ही करना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपको जैसे ही बदलाव की नोटिफिकेशन आएगी, सूचना आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली तुरंत आप कॉप अप कर लेंगे, तुरंत नई चीज़ों पर ही सारा फोकस होगा। तब ये नहीं कि बदलाव आ गया और पुरानी चीज़ें भी नहीं की हुई तो नया चीज़ भी करना ही करना है और पुराना चीज़ तो करना ही करना है, तो यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 67वीं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर ये सारी बदलाव आता है और 67वीं का मेंस अगर आपका अच्छा